जय श्री राधे। राम नाम के लेत ही सकल पाप कट जाए। ये एक तो नाम की महिमा के विषय में कहा गया है कि राम नाम या कृष्ण नाम, चैतन्य चरितामृत में तो कहा गया है एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, सभी पापों का क्षय कर देता है। लेकिन ये वैसे ही है जैसे कोई हमसे कहे कि भैया मकान लेना है, तो हमने कहा दिलवा देते हैं, पैसे हैं तुम्हारे पास? बोले हाँ हाँ पैसे खूब है। तो बोले ले आओ। तो फटाक से वो एक 100 रुपए वाली गड्डी 10,000 रुपए लेके आ जाए। तो अब आप क्या कहोगे कि ये 10,000 रुपए पैसे नहीं है या पैसे हैं? तो पैसे तो ये हैं। अरे भैया आपने ही तो कहा था पैसे हैं। बोले हैं, ये रहे पैसे, ये 10,000 रुपए क्या पैसे नहीं है? तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा भैया देखो, 10,000 रुपए से मकान नहीं आता है, 10,000 रुपए से साइकिल आ सकती है, 10,000 रुपए से फल फ्रूट सब्जी, कुछ खाने पीने का, कुछ कपड़ा पानी, कुछ ऐसी चीजें आएंगी। 10,000 रुपए से मकान थोड़ी आ सकता है। तो ऐसे ही जो राम नाम है, जो कृष्ण नाम है, एक तो हम लोग लेते हैं, राम राम कह रहे हैं, ध्यान कहीं और लग रहा है। राम नाम की महिमा का ही पता नहीं है, राम नाम के गुणों का ही पता नहीं है। तो हम राम नाम कह रहे हैं, तो हमारा राम नाम तो वैसे ही है जैसे 5 रुपए की गड्डी 500 रुपए। किसी का राम नाम कहना 5,000 की गड्डी है, किसी का 2,000 के नोटों की गड्डी है 2 लाख रुपए, किसी का 20 लाख रुपए है। तो राम नाम के डेप्थ को, राम नाम के महत्व को देखना पड़ेगा कि हम कितने मन से, कितनी शुद्धि से, कितने प्रयास से हम राम नाम ले रहे हैं। दूसरा ये है कि राम नाम लेने में जो सर्वोत्तम साधक है उसको अपना तो भान ही नहीं रहता है। वो राम को सुखी करने के लिए राम का नाम लेता है। कृष्ण को या राधा जी को प्रसन्न करने के लिए जो कृष्ण नाम लिया जाता है वही सर्वश्रेष्ठ कृष्ण नाम है। अब ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण नाम लेता है वो सर्वश्रेष्ठ नाम होता है। उससे उसके पाप कटना क्या, पाप की तरफ और संसार की तरफ, शरीर की तरफ, मन विषय इंद्रियों की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता है। तो उसके पाप बहुत सारे कट जाते हैं, फिर भी रह जाते हैं तो भीष्म की तरह भोगने भी पड़ते हैं। क्योंकि शास्त्र में ये भी सिद्धांत है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो भी आपने पाप या पुण्य किए हैं उनको आपको भोगना ही पड़ेगा। तो दोनों सिद्धांत हैं। जैसे बिजली में बहुत जबरदस्त करंट होता है और कोई रबड़ का पंजा पहन के बिजली को हाथ लगाए तो उसको करंट नहीं लगता है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि बिजली की शक्ति चली गई, नहीं, बिजली की शक्ति अपने स्थान पर है और उस रबड़ के दस्ताने की शक्ति अपने स्थान पर है। रबड़ की ये शक्ति है कि करंट नहीं लगेगा और बिजली की ये शक्ति है कि करंट लगेगा। तो कर्म की ये शक्ति है कि अवश्य भोगना पड़ेगा और कृष्ण नाम की ये शक्ति है कि पापों को काट देगा। दूसरी एक बात जो नाम करता है, सबसे बड़ी बात, ठीक है कुछ पापों को काटता है कुछ को नहीं भी काटता है, श्रद्धा के ऊपर है, लेवल के ऊपर है कि साधक का लेवल क्या है। सबसे बड़ी बात नाम ये करता है कि नाम लेने से, निरंतर नाम लेने से जो पापों की प्रवृत्ति का बीज है उसको नाश कर देता है। अब जितने पाप आपने किए सो किए, वो तो भोग लोगे, लेकिन अगर नाम का आश्रय हो गया श्रद्धा पूर्वक तो आगे पाप करने की प्रवृत्ति को नाम नष्ट कर देता है। ये किसी में भी नहीं है, ये केवल नाम में है। और ऐसा होता है, खूब होता है, अनुभव की चीज है, खूब होता है। क्योंकि पापों की कोई आपके पास संख्या नहीं है कि ये मेरे पास 2 किलो पाप हैं तो अब कम हो गए। वो तो एक अदृश्य चीज है। तो हृदय से अनुभवी संतों को पता लगता है कि नाम का जो मुख्य फल है वो तो है कृष्ण चरण प्राप्ति और प्रारंभिक फल है हृदय की शुद्धि करना।
नामी का परिचय देना, संतों में श्रद्धा बनाना, मंत्र में श्रद्धा बनाना। तो शुरू में जब चित्त रूपी दर्पण साफ होता जाता है, देखिए पाप क्यों करते हैं? मलिनता के कारण, राग के कारण, द्वेष के कारण, जिव्या के कारण, इंद्रियों के कारण, मन के कारण। तो ये जब अंतःकरण चतुष्टय हमारा नाम का आश्रय लेने से शुद्ध हो जाता है, तो इसमें पाप करने की इच्छा नाश हो जाती है। और देखिए, इच्छा नाश करना ही एक तरह से पाप नाश करना है। आगामी आगामी जन्मों, आगामी आगामी जो हमने किए सो किए, अब उनका कुछ तो भोगने पड़ेंगे, कुछ कट भी जाएंगे हमारे लेवल के हिसाब से। इसमें कृष्ण नाम का लेवल नहीं आंकना है। कृष्ण नाम का लेवल तो पूरा ही है, कृष्ण नाम की शक्ति तो पूरी है। हमारी पात्रता के हिसाब से, हम कितने पात्र हैं उस हिसाब से हमारे पाप कटेंगे, और जितने हम पात्र हैं उतने भोगने पड़ेंगे। और कर्म का सिद्धांत भी सही है अपनी जगह, उसको भी एकदम नकारा नहीं जाएगा। तो जो पाप की प्रवृत्ति है उसको रोकने का काम नाम करता है, जो नाम की एकमात्र विशेषता है। और कोई साधन नहीं है जो पाप की प्रवृत्ति को रोक दे। पाप की प्रवृत्ति को निरंतर 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 श्रद्धा सहित, संतों के संग सहित, धाम में वास सहित, ठाकुर के चित्रपट सहित, नाम का आश्रय, नाम का जपना, नाम ही नाम, हर समय नाम, और नाम में भी संख्या सहित, अनुशासन सहित। आप बताइए, आप 1 लाख नाम रोज करती हो और मैं 16 माला रोज करता हूं, तो मेरा और आपका लेवल कैसे बराबर होगा? कुछ ऐसे भी हैं जो 3 लाख नाम करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं रात को 2:30 बजे उठ के और दोपहर के 12 बजे तक एक ही आसन पर बैठ के नाम करते हैं। तो आप बताइए, मैं, आप और वो तीनों एक जैसे नामाश्रयी कैसे कहलाएंगे? वो निश्चित रूप में 2:30 बजे बैठ के से 12 बजे तक जो नाम करने वाले हमसे बहुत श्रेष्ठ हैं। 16 माला वालों से 1 लाख वाला श्रेष्ठ है, 1 लाख वाले से। ये तो चित्त रूपी दर्पण की सफाई है। जिसने जितनी बार, जितनी अधिक रगड़ रगड़ के, जितना अच्छा डिटर्जेंट दे के सफाई कराई, उतना अच्छा नाम का प्रभाव होता है और पाप नाश निश्चित होता है। कुछ पाप भोगने भी पड़ते हैं, निश्चित रूप है। मेरे अनुमान से, जितना मैं जानता हूं, क्योंकि ज्ञान अनंत है, सिद्धांत अनंत है, ग्रंथ अनंत है, अब तक जितना मैं समझ पाया आपकी सेवा में निवेदन किया। कुछ और भी तथ्य हो सकते हैं, कभी जीवन में समझ आए तो समय समय पर निवेदन करता रहूंगा। जय श्री राधे, जय निताई।